आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नगर के बारे में जहां किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद सीधा उसे मोक्ष प्राप्त होता है, यानी किसी भी योनि में उसको भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बनारस के बारे में, जिसे हम लोग वाराणसी भी कहते हैं। वाराणसी के इतिहास के बारे में पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं। यह गंगा नदी के तट पर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बसा एक शहर है। वाराणसी के लिए कुछ ट्रेन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, शिव गंगा, मरुधर एक्सप्रेस आदि ट्रेन बनारस के लिए आती हैं। बनारस पर्यटक के लिए आकर्षण का एक केंद्र है। यहाँ अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सुंदर दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए देश के ही नहीं बल्कि संसार भर से पर्यटक आते हैं और इस यहाँ की नगरी की खूब प्रशंसा करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व कुछ नाटे कद के सावले लोगों ने इस नगर की नींव डाली थी। तभी यहाँ कपड़े और चांदी का व्यापार शुरू हुआ। कुछ समय उपरांत पश्चिम से आए ऊंचे कद के गोरे लोग उनसे इनकी नगरी छीन ली थी। ये बड़े लड़ाकू थे, इनके घर द्वार नहीं थे, ना ही अच्छी संपत्ति थी। ये अपने को श्रेष्ठ कहते थे। काशी बनारस का प्राचीन इतिहास। आज काशी का पूरा इतिहास जानने को मिलेगा। आर्यों की अपनी जातियां थीं, अपने कुल घराने थे। उनका एक राज घराना तब काशी में भी आ जमा। काशी के पास अयोध्या में उनका राज कुल बसा। उसी कुल के राजा महाकौशल ने अपनी बेटी कौशल देवी का मगध के राजा भीमसार से विवाह कर दहेज के रूप में काशी की वार्षिक आमदनी 1 लाख मुद्रा प्रति वर्ष देनी शुरू कर दिया और इस प्रकार काशी मगध के नियंत्रण में पहुंच गई। राज्य के लोगों मगध के राजा भीमसार के बेटे आजाद शत्रु ने अपने पिता को मारकर गद्दी छीन ली। तब विधवा बहन कौशल देवी के दुख से उसके भाई ने काशी की आमदनी आजाद शत्रु को देना बंद कर दिया। इसका परिणाम मगध और कौशल के बीच युद्ध हुआ। इसमें कभी काशी कौशल के तो कभी कौशल मगध के हाथ लगती थी। अंत में आजाद शत्रु की जीत हुई और काशी उसके बढ़ते हुए साम्राज्य में समा गई। बाद में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र चली गई और फिर कभी काशी पर उसका आक्रमण नहीं हो पाया। दोस्तों, काशी बनारस का प्राचीन इतिहास। आर्यों के आने से पहले वाराणसी व इसके आसपास आदिवासियों का निवास रहता था। महाभारत में पहली बार वाराणसी का एक तीर्थ के रूप में उल्लेख किया गया। ईसा की 3री सदी के आगे वाराणसी का धार्मिक महत्व तेजी से बढ़ता गया। काशी को शिवपुरी कहा जाता है। पहले काशी के कई राजा थे, फिर धनुवंती के पुत्र देवदास थे। देवदास के बाद वाराणसी का कई बार विध्वंस हुआ और उसे कई बार बसाया गया। अलरख में बनारसी फिर से वापस आया। अलरख देवदास का पुत्र था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थाकर प्रसवनाथ का जन्म यहीं वाराणसी में हुआ था। धर्म के मामले में काशी हिंदुओं की राजधानी रहती थी। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत छोटा था। 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे भव्य रूप प्रदान किया। पंजाब के शासक राजा रणजीत ने 1835 ईस्वी में इस मंदिर के शिखर को सोने का बनवाया था। इस कारण इस मंदिर का अन्य नाम गोल्डन टेम्पल भी पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम इस मंदिर को 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया। यह मंदिर कई बार ध्वस्त किया गया। वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण 4थी बार हुआ। काशी को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। इसे पृथ्वी का सबसे बड़ी शमशान भूमि माना जाता है। यहाँ मां मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट को सबसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी कला का हस्तशिल्प और नृत्य कला का केंद्र है। वाराणसी में रेल इंजन का भी निर्माण होता है। पुराणों के अनुसार राजा कास के नाम पर ही काशी बसी है। बनारस का नाम वाराणसी कब पड़ा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक सुंदर शहर जो मंदिरों और घाटों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बनारस को सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बनारस भारत की एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देश विदेश से आए हुए लोगों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। भारतीय साग सब्जी संस्थान भी बनारस में है और भारतीय कला भवन भी यहीं पर है। वाराणसी में फिल्मों की शूटिंग भी होती है। बनारस की गंगा नदी घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ही प्राचीन स्थल है। जैसे 80 घाट आदि अधिक प्रचलित है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग गंगा स्नान करके अपने पापों को धोते हैं। यहाँ पर नौका विहार का भी प्रबंध किया गया है, जिसका आनंद सैलानी खूब उठाते हैं। बनारस भगवान भोले शंकर की नगरी है। यहाँ का प्रमुख उत्सव महाशिवरात्रि है और पूरे सावन महीने भर यहाँ पर हजारों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। महीने भर मेले का उत्सव रहता है। बनारस के शिव मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त गंगा जल चढ़ाते हैं, जो कि भारत के कई राज्यों से लोग आते हैं।
बनारस के घाटों पर शाम को गंगा आरती भी होती है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ होती है। वह माहौल किसी उत्सव से कम नहीं होता। बहुत से लोग रात में दीपदान भी करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि गंगा स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, इसलिए वह पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक स्नान करने वालों की भीड़ लगी रहती है। बनारस की पान बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका स्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर पान की खेती भारी मात्रा में होती है। बनारस की चूड़ियाँ भी बहुत ही मशहूर है। बनारस की साड़ी के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। बनारस की बनारसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी मांग हमेशा होती रहती है। दोस्तों, बनारस के समीप कुछ ही दूरी पर स्थित सारनाथ भी एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, जो कि भगवान बुद्ध की नगरी है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। सारनाथ बहुत ही सुंदर और शांतिमय स्थान है। यहाँ पर अधिक मात्रा में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। जो लोग बनारस घूमने आते हैं वो लोग सारनाथ भी घूमते हैं, क्योंकि दोनों पवित्र नगरी एक दूसरे से बेहद करीब हैं। सारनाथ संग्रहालय। सारनाथ में एक बहुत ही सुंदर संग्रहालय भी है, जहां पर हमेशा देखने के लिए भारी भीड़ होती है। दूर दूर से स्कूली बच्चों का पिकनिक भी आता रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में विदेशी भ्रमण के लिए आते हैं, जिसमें श्रीलंका के सैलानी अधिक मात्रा में आते हैं। सारनाथ संग्रहालय में बहुत सी प्राचीन वस्तुएं और पुरातात्विक वस्तुएं सुंदर तरीके से सजाकर सुरक्षित रखी हुई है, जिसे देखने से दूर दूर के लोग आते हैं। सारनाथ में छोटा सा चिड़ियाघर भी है, जिसमें कई प्रकार के जानवर रखे गए हैं, जैसे हिरन, मगरमच्छ आदि, और कई प्रकार के पक्षी भी हैं। सारनाथ में चिड़ियाघर में ही भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जिसकी पूजा अर्चना के लिए अधिक मात्रा में विदेशी सैलानी आते हैं। मंदिर के पास में ही कई बड़े बड़े स्तूप भी हैं और सुंदर पार्क। वहाँ का स्थान बहुत ही सुंदर ही खूबसूरत है। यहाँ आकर मन अति प्रसन्न हो उठता है। सारनाथ में एक सुंदर टेम्पल है, जहाँ अधिक मात्रा में लोग आते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। सारनाथ में भगवान बुद्ध का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जो कि यह उत्सव के रूप में कई दिनों का होता है और पूरे मंदिर को प्रकाश से सजाया जाता है। जैसे दीपावली का त्योहार लोग मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से विदेशी श्रीलंकाई भगवान बुद्ध का जन्म दिवस भी मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्राचीन बनारस के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। एंड वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।